नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार तेज किया जा रहा है। जगह जगह लोगों द्वारा अपने लोक लुभावन वादे भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में सदैव ही 25 प्रमुख सीटें खास और सुर्खियों में रहने के कारण उन पर सभी की निगाहें इस बार भी दिखाई दे रही हैं। तो आइए जानते हैं गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण के चुनाव में पश्चिमी प्रदेश की कुल 182 संसदीय विधानसभा के लिए 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होना है। मणिनगर अहमदाबाद जिले की यह शहरी विधानसभा सीट 1990 के दशक से भारतीय जनता पार्टी की गढ़ रही है। यहाँ हिंदू मतदाताओं की बहुलता है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने 2002, 2007 और 2017 के चुनाव में इसी सीट से जीत दर्ज की थी। इस सीट से वर्तमान में भाजपा के सुरेश पटेल विधायक हैं। घाट लोधिया यह अहमदाबाद की एक अन्य शहरी सीट है। इस सीट पर पाटीदार मतदाताओं की खासी संख्या है और इसने आनंदीबेन और भूपेंद्र पटेल के रूप में राज्य को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। मोरबी हाल ही में पुल ढहने से 135 लोगों की यहां मौत हो गई थी, जिसकी वजह से पाटीदार बहुल यह निर्वाचन क्षेत्र सुर्खियों में है। वर्ष 2020 में मिर्जा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। राजकोट पूर्व अक्टूबर 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2002 में इस सीट से जीत हासिल की थी। भाजपा के दिग्गज नेता वजुभाई वाला ने 1980 से 2007 के बीच 6 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। गांधीनगर उत्तर गुजरात की राजधानी गांधीनगर शहर में कोई विशिष्ट जाति समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके अधिकांश निवासी राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य हैं। अमरेली गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता 1962 में सौराष्ट्र क्षेत्र के इस अमरेली से ही चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 1985 से 2002 तक हुए यहाँ के विधानसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की। पोरबंदर मेर और कोली मतदाताओं के प्रभुत्व वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में लंबे समय से भाजपा के बाबू बोखोरिया और कांग्रेस के अर्जुन मोड़वाड़िया के बीच प्रतिद्वंदिता देखी जाती रही है। कुटियाना यह गुजरात की एकमात्र सीट है जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। गोंडल पटेल और राजपूत समुदायों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए प्रसिद्ध यह सीट वर्तमान में भाजपा के पास है। पिछले चुनाव में भाजपा की गीताबेन जडेजा ने यहां से जीत दर्ज की थी। मेहसाणा यह पाटीदार बाहुल सीट है। वर्ष 2090 से यह भाजपा का गढ़ बना हुआ है। भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने 2012 और 2017 में यहां से जीत हासिल की थी। वराछा यह सूरत जिले की पाटीदार बाहुल सीट है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री किशोर कनानी 2012 में यहां से भाजपा के टिकट पर जीते थे और 2017 में इसे बरकरार रखने में कामयाब रहे थे। झगाड़िया भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक छोटू बसावा इस जनजाति बहुल सीट से 1990 से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। इस पार्टी का प्रभुत्व देड़ियापारा सीट पर भी है। आनंद में पटेल और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की मिश्रित जनसंख्या है। इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। पावी जैतपुर
अनुसूचित छोटा उदयपुर जिले की इस आरक्षित सीट पर वर्तमान में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा का कब्जा है। जसदण इस सीट पर वर्तमान में राज्य के सबसे गद्दावर कोली नेताओं में शुमार भाजपा के कुरंजी वावलिया का कब्जा है। वावलिया 5 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। दरियापुर अहमदाबाद शहर में यह एक मुस्लिम बाहुल सीट है जो 2012 में अस्तित्व में आई थी। AIMIM के मैदान में उतरने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस, आप और AIMIM के बीच यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जमालपुर खड़िया यह अहमदाबाद की मुस्लिम बहुल सीट है। यह भी 2012 में अस्तित्व में आया था। इस बार AIMIM काबलीवाला को मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस के लिए यह मुसीबत का संकेत माना जा रहा है। छोटा उदयपुर कांग्रेस के दिग्गज नेता और 11 बार के विधायक मोहन सिंह राठवा 2012 से यहाँ से जीतते आ रहे हैं। भरूच मुसलमान मतदाताओं की बड़ी संख्या के कारण यह सीट सबकी नज़रों में रहती है। हालांकि इसके बाद भाजपा 1990 से यहाँ से जीतती आ रही है। गोधरा बड़ी मुस्लिम आबादी वाली यह एक और सीट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता CK रावली जी ने यहाँ से 2007 और 2012 में जीत हासिल की थी। इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। भावनगर ग्रामीण भाजपा के कद्दावर नेता और कोली नेता पुरुषोत्तम सोलंकी 2012 से यहाँ से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। वडगाम युवा दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने 2017 के चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से यहाँ से जीत हासिल की थी। ऊंझा मोदी नगर का गृह नगर मेहसाणा जिले का वडगर इसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र कड़वा पाटीदार समुदाय की संरक्षक देवी मां उमिया के मंदिर उमिया धाम के लिए प्रसिद्ध है। राधनपुर ओबीसी नेता कल्पेश ठाकुर ने 2017 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर वह भाजपा में शामिल हो गए। लिंबायत भाजपा की संगीता पाटिल 2012 से यहां से जीतती आ रही हैं। यह सीट गुजरात भाजपा प्रमुख CR पाटिल के नवसारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।